चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बताएं कि क्योंकि कल आपको याद होगा पीसी की बैठक हुई थी और वहां पर उस बैठक में दावेदारों के नामों पर मंथन हुआ, चर्चा हुई और वहां से जो दावेदारों के नाम निकलकर सामने आए, अब उन नामों को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखा जाएगा और साथ ही साथ रखा जा रहा है और फिर इसके बाद जिन नामों पर सहमति बनेगी उन नामों को सीसी की बैठक में भेजा जाएगा और वहां से फाइनल मोहर इस सूची पर लग जाएगी और उसके बाद कांग्रेस की सूची पहली सामने सभी के आ जाएगी। लेकिन देखना यह भी होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 41 नामों की सूची जारी की, तो कांग्रेस कितने नामों की सूची जारी करेगी। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और काफी समय भी अब हो चुका है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में हो रही है। दावेदारों के नामों के पैनल पर इसमें विचार विमर्श हो रहा है, मंत्रणा हो रही है, चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है और जब यहाँ से सबकी सहमति उन नामों पर बन जाएगी और पैनल तैयार होगा, फिर उन नामों को भेजा जाएगा सीसी के लिए और सीसी लगाएगी उन नामों पर मोहर। एक प्रत्याशी पर मोहर लगाएगी, एक प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि कहां से कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है। पहली सूची का हर किसी को इंतजार है, खास तौर पर उनको जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ दावेदारों ने मुलाकात की। चर्चा मुख्यमंत्री की हालांकि छोटी रही, लेकिन उस दौरान अपनी बातों को उन्होंने रखा मुख्यमंत्री के समक्ष और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक के लिए रवाना हो गए। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है, बेहद अहम ये बैठक है क्योंकि अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची सामने नहीं आई है। कहाँ कांग्रेस सितंबर की बात कर रही थी कि हम पहली सूची जारी कर देंगे, लेकिन अब तो यहाँ पर काफी समय भी हो गया है। इंतजार अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी ये अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल मंथन शुरू हो चुका है, चर्चा जारी है, लेकिन अब देखना यही है कि कांग्रेस की पहली सूची कब तक आती है, क्योंकि 17 अक्टूबर को सीसी की बैठक बताई जा रही है। सीसी की बैठक में आप ये समझिए कि फाइनल मोहर प्रत्याशी के नाम पर लगने वाली है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि विनेबिलिटी देखी जाएगी, तो क्या वाकई में विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया रहेगा या फिर इसके अलावा कोई और बात यहाँ पर देखी जाएगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशियों को उतारती है और कौन सी रणनीति के तहत प्रत्याशियों के नामों का चयन होगा और प्रत्याशी के नाम सामने आएंगे, क्योंकि इंतजार काफी समय से किया जा रहा है। उन दावेदारों का भी इंतजार खत्म कब होगा इसकी हालांकि चर्चा भी वो कर रहे हैं, क्योंकि दावेदारी काफी दावेदारों की तरफ से की गई है। आपने देखा होगा बाहर किस तरीके से दावेदारों के समर्थकों में गुत्थम गुत्था नजर आई थी, कहीं विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा एक तरफ तो वॉर रूम में बैठक तो दूसरी तरफ कुछ सिटिंग एमएलए के खिलाफ कार्यकर्ता जो कि हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अब क्योंकि योगेश जी अब भाजपा की सूची आने के बाद इंतजार किया जा रहा है कि पहली सूची कांग्रेस की कब आएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बात की जाए, क्योंकि ये बात भी निकलकर सामने आई है कि 94 के करीब प्रत्याशियों की सिंगल सूची पर लगभग फाइनल हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद उसके बाद सीसी के पास भेजा जाएगा, उसके बाद फाइनल सूची आ जाएगी। क्या लग रहा है आपको किस तरीके से विचार विमर्श और कौन कौन नामों पर सबसे पहले और किस किस सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है? देखिए दीपक का अच्छा सवाल है दीपिका, और ख़ास तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब काउंटडाउन है और कब सूची आएगी इसका लबुलुआब 18-19 तारीख को हमारे सामने होगा जी। ये तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद सीईसी की बैठक होगी और उसमें जो स्क्रीन किए गए नाम हैं उनको रखा जाएगा और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मोहर लगने के बाद पहली सूची कांग्रेस आलाकमान जारी कर देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कितने नाम होंगे और उस सूची में कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है और जिनको लेकर चर्चाएं हैं। तकरीबन 55 नाम ऐसे हैं जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि वो
अनडिस्प्यूटेड हैं और जिन पर कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं है, ऐसे नामों को सूची में फाइनल शेप दे दी जाएगी। आज स्क्रीन हो गए हैं वो नाम, और ये कहा जा सकता है कि वो नाम जो सरदारपुरा से अशोक गहलोत का नाम है, नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी है, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा है, बायतू से हरीश चौधरी है, केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा का नाम है, महेंद्र मालविया बागीदौरा से है, और इसके साथ ही और भी कई नाम हैं। लेकिन हम आपको वो नाम भी बता देते हैं जिन बड़े चेहरों को लेकर डिस्प्यूट है, या कहा जा सकता है जिनको लेकर सवाल खड़े हैं, या जहाँ पर कोई ना कोई विवाद है, एक से अधिक नाम जहाँ पर है, और उनके नामों को पहली सूची में शायद जगह नहीं मिल पाए। ऐसे नामों में खास तौर पर कामा से विधायक जाहिदा खान का नाम है, जो राज्य मंत्री हैं। लगता नहीं कि पहली सूची में नाम सामने आएगा। वैर से भजनलाल जाटव है, उनका नाम भी लगता नहीं पहली सूची में सामने आ पाएगा। इसी तरह चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी है, उनका नाम भी पहली सूची में नहीं आ पाएगा। निवाई से प्रशांत बैरवा है, जो कि विधायक भी हैं, उनका नाम भी लगता नहीं है पहली सूची में आ पाएगा। इसी तरह मंत्रिमंडल के और भी कुछ सदस्य हैं, हवा महल से महेश जोशी, और तकरीबन जयपुर की 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम मान सकते हैं कि पहली सूची में नाम नहीं होगा उनका, और उनमें बगरू से गंगा देवी भी है। जयपुर से सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम पहली सूची में देखने को मिल सकता है। आदर्श नगर से रफीक खान का नाम भी पहली सूची में देखने को मिल सकता है। वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि और जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के दौरान जहां पर अच्छे से सीटें अर्जित की थी, या जहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ था, पाली, जालौर, सिरोही, और ये वो इलाका है जो जोधपुर डिवीज़न का पार्ट रहा है, और अब यहाँ पर नया संभाग भी बन चुका है, और मारवाड़ गौड़वाड़ का इलाका है। यहाँ पर विशेष तौर पर नए प्रयोग हमें देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ा इनपुट सामने आ रहा है। तकरीबन 25 मौजूदा विधायक, इनमें कुछ मंत्री भी हैं, उनके टिकट काटने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जो नेताओं के पुत्रों को लेकर कहा जा रहा है, कई दिग्गज चेहरे हैं जो अपने खुद नहीं लड़ना चाहते, अपने पुत्र या पुत्रियों या अन्य रिश्तेदारों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उनको लेकर अभी तक मोटे तौर पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे ही परसराम मोरदिया हैं, वो खुद धोद से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये भी उनकी चर्चाएं हैं कि वो धोद से शिफ्ट होना चाहते हैं जयपुर की किसी सीट पर, और उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही टिकट मांग रहे हैं। राकेश मोरदिया भी टिकट मांग रहे हैं, तो महेश मोरदिया भी टिकट मांग रहे हैं। महेश मोरदिया यूथ कांग्रेस में बड़े पदाधिकारी रहे हैं, अभी राज्य सरकार में एक बोर्ड के सदस्य भी हैं। इसी तरह श्री माधोपुर से विधायक हैं, पूर्व स्पीकर है दीपेंद्र सिंह शेखावत, उनके बेटे हैं भालेंदु सिंह शेखावत, वो भी टिकट मांग रहे हैं। खुद दीपेंद्र सिंह शेखावत ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, और उनके बेटे का नाम अब सामने आ रहा है। अब क्या बेटे को टिकट मिलेगा, या फिर पिता के नाम पर ही, लेकिन पिता का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं क्या बेटे को टिकट मिलेगा। वो भी यूथ कांग्रेस में कई पदों पर रह चुके हैं। इसी तरह गुड़ामालानी से हेमाराम चौधरी को लेकर ये चर्चा है कि पहली लिस्ट में उनका नाम आएगा। बाड़मेर से मेवाराम जैन का नाम भी पहली लिस्ट में आने की बात की जा रही, लेकिन क्या हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ना नहीं चाहेंगे, या फिर उनकी बेटी गुड़ामालानी से चुनाव लड़ेगी, ये भी सवाल एक कहा जा सकता है राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। जैसलमेर से टिकट बदलने की बात आ रही है, वहाँ मानविंदर सिंह, जसवंत सिंह के बेटे, उनके टिकट लड़ाने की बात आ रही है, और रूपाराम मेघवाल को चौटन भेजने की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन अभी ये सब बातें राजनीतिक तौर पर डिस्प्यूटेड है। जो अनडिस्प्यूटेड नाम है वो ही पहली सूची में हमारे सामने होंगे, जो बड़े चेहरे हैं और जिनके लिए कहा जा सकता है कि वो चाहे झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला का नाम हो, चाहे सीकर में राजेंद्र पारी के नाम की भी चर्चाएं, जो पुराने नेता हैं। इसी तरह और भी कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, और यानी कि जिस सीटों पर विवाद नहीं है पहली सूची में, वो नाम सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के